हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट यूं तो हमेशा से ही खास है, लेकिन इस बार इसे और ज्यादा खास बना रही हैं भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो भी इस सीट को और मजेदार बना रहे हैं। यानी यहां का मुकाबला और ज्यादा रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। जहां भाजपा की तरफ से युवा और एक खास नाम यानी कि कंगना रनौत को चुना गया है, वहीं दूसरी तरफ से चर्चाएं हैं कि कांग्रेस की तरफ से संभावित प्रत्याशी इस वक्त विक्रमादित्य सिंह हैं। उनके नाम की खूब चर्चा है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चुनावी रण में उतर सकते हैं, इसके संकेत वो खुद भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि चुनावों में कोई भी सिटिंग एमएलए नहीं उतरेगा, क्योंकि कभी भी विधानसभा में यह नौबत आ सकती है कि विधायकों की संख्या यानी कि बहुमत साबित करना पड़ जाए। लेकिन अब कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से एक कॉन्फिडेंस पेश किया गया है। इस कॉन्फिडेंस का पेश करने के पीछे का कारण यह है कि उनका यह मानना है, यानी मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कम से कम होने वाले 6 उपचुनावों में कांग्रेस की जीत पक्की है। कांग्रेस के प्रत्याशी ही 6 के 6 विधानसभा चुनावों में बढ़त के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी आश्वस्त हो गया है। यदि 6 की 6 सीटें फिर से कांग्रेस के खाते में आने वाली हैं, तो डरने और घबराने जैसी तो कोई बात ही नहीं। यानी कि अब कहीं ना कहीं सिटिंग एमएलए पर दांव खेलने के लिए आश्वस्त हाईकमान हो गया है। तो ऐसे में क्या मंडी संसदीय क्षेत्र से हमें विक्रमादित्य सिंह लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? इसके कुछ एक हल्के फुल्के संकेत उनकी माता प्रतिभा सिंह और खुद विक्रमादित्य सिंह भी देते नजर आ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह से यह सवाल जब पूछा गया कि अगर वो मंडी से चुनावी रण में उतरते हैं तो क्या उनकी माता उनके लिए प्रचार करेंगी, तो विक्रमादित्य सिंह ने जवाब दिया था कि बिल्कुल, प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते उनकी माता हर एक सीट पर प्रचार करेंगी। अब इसे एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि इस बीच विपक्ष भी काफी हद तक मुखर दिखा है। विपक्ष की तरफ से यानी कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से एक बयान दिया गया है जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने ये कहा है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने सभी विधायकों को कहीं ना कहीं एक तरफ किया और उन्हें आगे बढ़ाया और अब खुद पलटी खा ली, और उनकी वजह से सरकार कमजोर हो गई और विधायक आक्रोशित हो गए। यानी कि विधायकों के भड़कने के पीछे का कारण उन्होंने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को माना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आखिर क्या कहा है। विक्रमादित्य के बारे में मैं अभी ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूं। पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि वो चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, कि मुख्यमंत्री के खिलाफ उनने किस हद तक बातें कही हैं, उनकी माताजी ने किस प्रकार से बात कही है। तो अब लोग ने उनका पलटू राम नहीं रखा, उनका नाम पल पल पलटू, वो हर पल पलटते हैं। ये नया नाम है पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके बारे में प्रचलित हुआ है। मैं एक बात बड़ा साफ कह रहा हूं, ये सरकार जा चुकी है, ये सरकार है ही नहीं। नैतिकता के आधार पर तो मैंने पहले ही कह दिया कि किस प्रकार की सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज नहीं गई तो कल जाएगी। इस बात को लेकर के जो मर्जी करें, हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तो यहां पर विधायकों के आक्रोशित होने, नाराज होने की पूरी जिम्मेदारी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि विक्रमादित्य सिंह को पलटू राम न कहकर पल पल पलटू राम भी कह दिया। चलिए अब जानते हैं कि हमारी खास रिपोर्ट में क्या कुछ विक्रमादित्य सिंह के मंडी से चुनावी रण में उतरने को लेकर कहा जा रहा है। युवा फैक्टर और हिंदुत्व से ही पलटवार करने की रणनीति के तहत ही मंडी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पर फैसला हो रहा है। सुक्खू सरकार के लोक निर्माण मंत्री कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बनाने के लिए हाईकमान इसलिए ही सहमत होता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी कांग्रेस सरकार का मुखिया होने के नाते मंडी की सीट को दोबारा कांग्रेस के खाते में डालने की जिम्मेवारी है, तो वो खुद ही विक्रमादित्य को ही चुनाव लड़ाने के लिए पक्षधर बताए जाते हैं। मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह के पिता दिवंगत वीरभद्र सिंह और उनकी माता प्रतिभा सिंह कई बार सांसद रहे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभी भी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद है,
तो पिछले कुछ बातों को अनदेखा कर कांग्रेस की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विक्रमादित्य सिंह पर भरोसा किया जा रहा है। दूसरी बात, विक्रमादित्य की उम्र 34 साल है, तो बॉलीवुड की क्वीन के नाम से चर्चित भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की उम्र 37 वर्ष है। इस तरह कंगना से विक्रमादित्य सिंह उम्र में भी 3 साल छोटे हैं। भाजपा के टिकट घोषित होने पर प्रतिभा सिंह को ही संभावित प्रत्याशी माना जा रहा था, तो भाजपा ने जहां कंगना को टिकट देकर युवाओं को लक्षित करने का प्रयास किया है, तो वहीं कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह के रूप में युवा प्रत्याशी को चुनावी रण में उतारकर इस फैक्टर की काट ढूंढ रही है। दोनों युवा है तो बयानबाजी के मामले में भी दोनों ही बोल्ड है। बेशक कंगना रनौत इस मामले में कई कदम आगे है, पर विक्रमादित्य ने भी अपने सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में कंगना को टिप्पणियों से निशाने पर ले रखा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दों को भुनाने के लिए देवी देवताओं की जमीन मंडी कुल्लू में वोट बैंक को लक्ष्य बनाए हुए है, तो वहीं इस मुद्दे की धार को बांधने के लिए विक्रमादित्य से बढ़िया प्रत्याशी कांग्रेस के पास नहीं है। विक्रमादित्य पार्टी लाइन से अलग चलकर अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के दौरान पहुंचने वाले अकेले कांग्रेस नेता थे। जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर अपनी हर बात जय श्री राम के नारे से शुरू करते हैं, उससे कांग्रेस हाईकमान का मंडी सीट पर प्रत्याशी तय करने का धर्म संकट खत्म हो चुका है। विक्रमादित्य के इसी हुनर का कांग्रेस लाभ उठाने के लिए नई बिसात बिछाने की तैयारी कर चुकी है। इन सारे समीकरणों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि हाईकमान जल्द ही मंडी से टिकट घोषित कर सकता है। देखिए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ, चर्चा जरूर हुई इस पे और सभी का सुझाव था, बिकॉज एज फैक्टर तो है ही है। कंगना इज़ अ यंग गर्ल, तो शी मस्ट बी 36-37 और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज़्यादा मतलब कंपटीशन में हो तो बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए जो अच्छा ओरेटर हो और अच्छा उसके साथ यूथ भी जुड़ता है और आइकॉन है वो यूथ का। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सभी नेताओं ने ये सुझाव दिया। हालांकि उनको ये पता है कि मैं सिटिंग मेंबर हूँ, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है, बट उन सभी का सुझाव था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपूर्ण है जीतना, इसमें क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो हमें लगे कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको ही हमें फील करना। कांग्रेस से मैम क्या आशा कुमार, बिकॉज वो भी एक सीनियर लीडर है और अच्छा रुतबा रखती है, उनका भी काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है अपने लोगों के बीच में, तो उस पर भी चर्चा हुई है, पर अभी वो नाम तय नहीं हुआ है। कुछ का सुझाव कुछ था, उन्होंने सभी ने नोट किया है, सभी ने देखा है कि आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो उन्होंने भी सर्वे करवाए होंगे। सर्वे के मुताबिक वो भी जो जिसको सही समझेंगे उसको वो सीईसी की मीटिंग तक लेके जाएंगे और सीईसी इसको डिसाइड करेगी कि कौन। अभी आपने सुनी मेरी सहयोगी अंकिता धवन की खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह की जो सक्रियता खासकर मंडी लोकसभा सीट को लेकर थी, वो इतने दिनों से शायद इसीलिए थी कि वो भी एक संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि जब से वो इस सीट पर एक्टिव हुए थे, यानी कंगना रनौत को लेकर उनकी एक्टिव बयानबाजी देखने को मिल रही थी, तभी से ये माना जा रहा था कि शायद उनकी माता इस सीट से वाकई लड़ने वाली हैं। प्रतिभा सिंह अब लोकसभा चुनावों में मंडी से लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन अब समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी बयानबाजी का निचोड़ ये निकाला जा रहा है कि शायद विक्रमादित्य सिंह खुद मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल अब सवाल आपसे ये है कि यदि मंडी से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ते हैं तो आप विक्रमादित्य सिंह को चुनेंगे या फिर भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।